हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंतर्गत कोशिका द्रव्य। इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कोशिका कला के अंतर्गत कोशिका कला से घिरा हुआ होता है। इसके अंतर्गत जो है जीव द्रव्य सुरक्षित होते हैं और जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक के चारों तरफ घिरा हुआ होता है। ये केंद्रक के चारों तरफ घिरा हुआ होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। अधिकांशतः जो है पादपों में कोशिका द्रव्य कोशिका की निर्जीव भित्ति में भरा रहता है या घिरा रहता है। कोशिका द्रव्य से जीवन की पहचान होती है। कोशिका द्रव्य से जीवन की पहचान होती है और इसके आधार पर कोशिका द्रव्य की निम्नलिखित जो है भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कोशिका द्रव्य को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब इसको आप जो है कोशिका द्रव्य को हम हाइलोप्लाज्म इसको ऐसे कर लेंगे। पहला जो है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म हाइलोप्लाज्म और इसको हाइलोप्लाज्म नाम ही दिया जाता है। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म दूसरा है स्क्रेटोरी मटेरियल। स्क्रेटोरी मटेरियल को हिंदी में उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। स्क्रेटोरी उत्सर्जी पदार्थ स्क्रेटोरी। और तीसरा जो होगा तीसरा जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक या कोशिका द्रव्यी कोशिकांग या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्मिक अंगक कोशिका द्रव्यी अंगक कोशिका अंगक ये होते हैं। अब इसमें हाइलोप्लाज्म में दो प्रकार से होता है। सेक्रेटरी मटेरियल होता है। ये जो है पहला सेक्रेटरी मटेरियल
इसको स्रावी पदार्थ बोलते हैं, स्रावी पदार्थ। और दूसरा होता है, दूसरा जो है आपका रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल को हम संचित पदार्थ, संचित पदार्थ। अब आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। जैसे हम लोगों ने बताया कि कोशिका द्रव्य जो है वह भाग है जो केंद्र के चारों तरफ फैला रहता है। अधिकांश पादपों में जो कोशिका द्रव्य है कोशिका की निर्जीव भित्ति की से घिरी हुई रहती है। कोशिका द्रव्य में या कोशिका द्रव्य से जीवन का आधार पहचान होती है, समझते हैं इसको। तो ये जो है इसमें विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे हाइलोप्लाज्मिक है, तो हाइलोप्लाज्मिक नाम से है, ये हाइलोप्लाज्मिक के अंतर्गत उपापचयित निष्क्रिय पदार्थ जो है कि सामूहिक रूप से पाए जाते हैं। इसमें जैसे स्रावी पदार्थ की बात कर रहे हैं, इसमें पहला है स्रावी पदार्थ। तो ये स्रावी पदार्थ पौधों के द्वारा या जो है हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत ये जो है उपापचयी क्रियाएं निष्क्रिय पदार्थ में पाई जाती हैं। और इस तरह के जो तरल हैं, स्रावी पदार्थ का जो तरल, इस तरह का जो तरल पदार्थ है, इसका निर्माण जो है कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के द्वारा होता है। इसका निर्माण, स्रावी पदार्थों का निर्माण कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों द्वारा होता है। और ये जो है कोशिकांग इसको स्राव करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बीकर है, मकरंद है और आपका रंजक है पदार्थ है। बीकर, मकरंद, रंजक पदार्थ है, ये सब जो है स्रावी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संचित पदार्थ। कोशिका के अंतर्गत जो है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत वह पदार्थ हैं जो संचित होते हैं। और इसका निर्माण ये तरल पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है, क्रिया के उपरांत जो है ये बनाई जाती है या कोशिकांगों के द्वारा स्राव किए जाते हैं। ये जो है जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत निर्मित होती है जो संचित पदार्थ होते हैं। इस तरह के पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संचित होती हैं या बनाई जाती हैं। इसमें इनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, ये सब संचित पदार्थ होते हैं और ये जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये संचित पदार्थ जो है इसके अंतर्गत, जैसे संचित पदार्थ का मतलब है कि इस तरह के पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत निर्मित होते हैं और इन्हें पादप संचित रखते हैं। जब इसमें आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कुछ इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्सर्जी पदार्थ है एक्सक्रेटोरी मटेरियल में। इस तरह के जो है कि उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के उपरांत निर्मित होते हैं और ये इनकी उपयोग जो है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के उपरांत उत्पन्न होंगे और इनका उपयोग पादप नहीं करते हैं। जैसे आपका टेनिन है, लेटेक्स है, कार्बनिक अम्ल है और जो है ग्लूकोसाइड है, गोंद है, एल्कलाइड है, खनिज क्रिस्टल है एवं जो है सुगंधित तेल है, एसेंशियल ऑयल भी पौधों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये जो है कि उत्सर्जी पदार्थ हैं और इसके द्वारा नहीं कि निर्मित किए जाएंगे उपापचयी क्रियाओं द्वारा, मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा, ये जो है कि प्रोसेस के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और इनका प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। सुगंधित तेल वगैरह ये सब चाहते हैं। इन पदार्थों का किसी भी रूप में पादपों से निष्कासित होता रहता है, किसी भी रूप में किसी भी तरह से पौधों के द्वारा इसको निष्कासित किया जाता रहता है। कोशिका द्रव्य
कोशिकाओं। तीसरा जो है इसमें महत्वपूर्ण है साइटोप्लाज्म में, वो कोशिका द्रव कोशिकांग, यानी कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वे सभी अंग जो महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो है कि कोशिका द्रव में अनेक उपापचयी सक्रिय संरचनाएं मिलती हैं इसमें। जैसे आपका लवक है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है कि अंतर्द्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया उसको जानते हैं कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, राइबोसोम है, पराक्सीसोम है और स्फेरोसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम है तथा तारक है। एक ये जो है तारक कशाभिका अथवा पक्षमाविका बोलते हैं, पक्षमाविका ये आदि, ये जब है कि ये सब कोशिका के अंगक हैं, कोशिका द्रव के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इस तरह से कोशिका द्रव में उपस्थित प्रत्येक कोशिकांग जो है कोशिका के जैविक क्रिया कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। कोशिका के जैविक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी का कार्य विशेष होता है इसमें। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी हमने दिया। थैंक यू।